नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। साल का लास्ट महीना है, अंतिम महीना है। इस साल के अंतिम महीने को कैसे बेहतर बनाएं और आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे। क्या दिसंबर के महीने में कुछ ऐसी शुरुआत होगी जो आपके नए साल को बेहतर बना देगा, 2024 को बेहतर बना देगा। बात मैं नए साल की भी करूंगा अलग वीडियो में, उसके डिटेल में मैं आपको सबको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। बहरहाल मैं आपके दिसंबर महीने का यह राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दिसंबर का महीना कैसा होगा, दिसंबर 2023 का महीना कैसा होगा, क्या स्थितियाँ रहेंगी, कौन से बेहतर डेट्स रहेंगी जहाँ पर आपके कुछ अच्छे काम बनेंगे, इस बारे में मैं आपसे इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। ये जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ ये आपके लग्न पर होता है। यदि आप अपने इसे लग्न पर देखिए तो आपको बहुत सटीकता से इस बात को आप समझेंगे मेरी। और अगर आप चंद्र राशि पर भी क्रॉस चेक करते हैं, देखिए लग्न राशि या चंद्र राशि की जो कैलकुलेशन होती है कोई बहुत विशेष नहीं होती है, कैलकुलेशन सेम ही होती है। प्रभाव पड़ने की बात है, जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे अधिक लग्न पर पड़ता है, यानी आपकी जो लग्न राशि है उस पर सबसे अधिक पड़ता है। 20-30% आपके चंद्र राशि पर भी पड़ता है। तो मैं तो यही एडवाइस करता हूं, मैं स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो पहले लग्न पर देखता हूं, फिर एक क्रॉस चेक मैंने राशि में भी कर लेता हूं कि देखिए राशियों में क्या स्थिति चल रही है। तो आपके लग्न राशि क्या है उस पर आप समझिएगा। इसके अलावा आप इसको चंद्र राशि पर भी एक बार देख लीजिएगा। अगर दोनों में पॉजिटिव है तो ये समझ लीजिए कि बहुत बेहतरीन समय आप देखने वाले हैं, और किसी एक में है तो 50-60-70% आप उसे पॉजिटिव मानिएगा। दोनों में नेगेटिव है तो आपको बहुत संभलने की आवश्यकता होगी। देखिए दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। जब दिसंबर का महीना शुरू होगा उस वक्त में सिंह लग्न का उदय होगा और धरती 13 डिग्री 4 कला के अंश पर सिंह राशि के खाने पर होगी, और उस समय पर चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे रहेंगे। तो चंद्रमा का मिथुन राशि में विराजमान और सिंह लग्न का उदय, इससे ग्रहों के अन्य जो प्रभाव हैं वो मेरे सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आइए इस वीडियो में हम आपसे अगली 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करेंगे। और सबसे पहले आपसे कर्क राशि की। देखिए कर्क राशि वालों के दिसंबर महीने को देखें तो कर्क राशि वालों के दिसंबर महीने में 2 बातों का बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है, मंगल और सूर्य का। सूर्य और मंगल आपके बहुत फेवर में हैं, क्योंकि मंगल एक अहम ग्रह हैं आपके जीवन के लिए, योग कारक होते हैं, आपके पंचम और दशम के करियर और पंचम त्रिकोण के मालिक होते हैं। और अब तो आपके करियर के स्थान पे राहु भी हट गए हैं। तो मैं आपको यकीनन इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आने वाला वक्त निश्चित तौर पर करियर को बहुत ही बेहतरीन बनाने वाला है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बहुत समयों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी चाह रहे थे, कंपटीशन पे कंपटीशन दे रहे थे, तमाम प्रयासों में लगे हुए थे, तो अब वो वक्त आ गया है। अगर ईश्वर की कृपा रही और ईश्वर ने चाहा तो मई 2024 के अंदर अंदर सफलता के योग बहुत बेहतरीन बन रहे हैं। हालांकि मैं बात दिसंबर की कर रहा हूं, और ये बात बहुत स्पष्टता तब कही जा सकती है जब आपकी जन्म पत्रिका भी अच्छे से देखी जाए और उसमें दशा अंतरदशा क्या चल रही है, तब उससे ज़्यादा बात क्लियर होगी। लेकिन चूंकि यदि आपकी दशा अंतरदशा पॉजिटिव है और मैं ग्रहों के आकाश के गोचर की बात करूं तो मैं समझता हूं कि आपके लिए एक बहुत बेहतरीन समय शुरू होने वाला है। बहरहाल दिसंबर की बात कर रहा हूं तो दिसंबर का महीना भी करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर, प्रमोशन को लेकर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि पंचम और दशम का मालिक पंचम में, और पंचम में बैठ के मंगल, 5th हाउस में बैठ के मंगल आपके लाभ भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत स्थान, बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशंस होते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको जम के मेहनत करनी चाहिए। करियर में जो चल रही परेशानियां बिल्कुल दूर होंगी।
इस वक्त में यानी दिसंबर के महीने में आपको यदि लगता है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज नई नौकरी की मिल रही है तो आपको बदल देनी चाहिए, यानी नौकरी चेंज करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि पहले जिस नौकरी में थे उतने उसमें स्कोप नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, हमें दूसरी नौकरी करनी है, और इस वक्त में आप प्रयास करिए और बदल दीजिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें आपको अफसोस नहीं होगा भाई नौकरी बदलने में। तो सूर्य और मंगल की बेहतरीन स्थिति, इसके साथ साथ शुक्र कितने फेवर में है, देखिए सुख स्थान पे, जहां पे 7 नंबर लिखा है कुंडली के चतुर्थ भाव में, सुख स्थान पे शुक्र का पूरा महीने भ्रमण रहेगा। इस वक्त में आप गाड़ी लेना चाहें, घर लेना चाहें, प्रॉपर्टी लेना चाहें, भूमि लेना चाहें, किसी भी प्रकार से आप जीवन में प्रॉपर्टी या धन संपदा को बढ़ाना चाहते हैं तो शुक्र यहाँ पे आपको प्लस दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 12 राशियों में से जो अच्छी राशियां इस वक्त में चल रही हैं उसमें से पहले नंबर पे शुक्र हो, कर्क राशि होगी, कैंसर होगी शाइन, कि कर्क राशि बहुत ही बेहतरीन वर्क करेगी इस समय पे। तो दिसंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आपको जम के मेहनत करनी चाहिए। पंचम भाव में मंगल, संतान, आप यदि चाह रहे थे कि 2, 4, 6 1 साल के बाद आप संतान प्लान करें, मेरे कहने से आप इस महीने करिए, क्योंकि पंचम भाव में मंगल, अगर आप 2, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में करने ही वाले हैं तो क्यों ना आप पंचम भाव में मंगल होने की वजह से करें। और ऐसे समय पे संतान से संबंधित बातें, यदि आप पहले से आप कंसीव कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही थी, तो आप इस समय पे करें। नेचुरली आप फिट हैं तो इस समय पे करें। IVF कराना चाहते हैं तो इस समय पे करें। किसी भी तरीके से बेबी प्लान को लेकर डिसीजंस लेने के लिए दिसंबर से अच्छा महीना नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे ये निवेदन है, पंचम भाव में मंगल, नई एजुकेशन, नया एडमिशन, नया पढ़ाई की आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो दिसंबर में करिए। तो हर प्रकार से शुभ है, सुख को लेकर, संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके भाग्य को लेकर बहुत अच्छा है। यहाँ पे बुध थोड़ा सा खराब परिणाम दे रहे हैं क्योंकि छठे भाव में बुध है, तो ऐसे में बुध छठे भाव में होने की वजह से नशे की प्रॉब्लम, बॉडी में जो नस होती हैं, नर्व होती हैं, उनसे से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, ध्यान रखें। और एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बता दूं, 16 दिसंबर के बाद सूर्य जो है वो रोग ऋण शत्रु में जा रहे हैं। सूर्य कहाँ के मालिक होते हैं? सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं, धन भाव, बैंक बैलेंस के लॉर्ड होते हैं। तो धन भाव के मालिक छठे में जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका धन बीमारियों पर खर्च हो सकता है। और चूंकि सेकंड हाउस गले का होता है, मुंह का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, तो ऐसे में अपने वाणी, गला, इन सब का ध्यान रखिएगा। और परिवार में कोई झगड़े झंझट ना हो या परिवार में किसी की हेल्थ खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि सेकंड लॉर्ड छठे में जा रहा है। तो परिवार में कोई बीमार हो और उसके इलाज कराने में आपका धन जाए, ऐसे कॉम्बिनेशन दिसंबर के महीने में बन रहे हैं। बाकी हर प्रकार से बढ़िया है। इस महीने में 6, 7, 14, 15, 16, 17 तारीख आपके लिए गड़बड़ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बिल्कुल अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करूं तो 16 दिसंबर तक स्वास्थ्य अच्छा है, 16 दिसंबर के बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा। धन को लेकर यह महीना बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। 16 दिसंबर के बाद धन में निवेश मत करिएगा, 16 दिसंबर से पहले करिए। किसी को धन लेना देना है, कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप 16 दिसंबर से पहले करिए, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद धन भाव का मालिक रोग ऋण शत्रु में चला जाएगा तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। तो 16 दिसंबर से पहले आप फाइनेंशियली किसी भी तरीके के डिसीजन खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा समय 16 दिसंबर से पहले कर लीजिए। 16 दिसंबर के बाद मत करिएगा। कोई रजिस्ट्री वगैरह करनी है कर लीजिएगा 16 दिसंबर से पहले, वो बहुत अच्छा है। एजुकेशन को लेकर पूरा महीना बहुत अच्छा है, नौकरी को लेकर पूरा महीना बहुत अच्छा। गिनाऊंगा नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या अच्छा है, बस अच्छा है तो अच्छा। अगर आप मुझे कई महीने या सालों से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि अगर मेरे मुंह से कहीं किसी पॉइंट पर अच्छा निकल रहा है, दैट मीन्स अच्छा है। अदरवाइज ऐसी उड़ा के कुछ भी मैं बोलता ही नहीं हूँ। तो एजुकेशन को लिए अच्छा है, बिजनेस लिए अच्छा है। मैरिटल लाइफ की बात करें तो मैरिटल लाइफ आपकी शनि अष्टम, कोई बहुत बुरे तो नहीं परिणाम है। बाकी बृहस्पति वक्री है तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाइएगा, बाकी ठीक है। लव लाइफ भी थोड़ा सा सामंजस्य बनाइएगा, क्योंकि पंचम में सूर्य मंगल 2 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो अहंकार ईगो की वजह से लव लाइफ प्रभावित हो सकती है। बाकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए एक उपाय बता रहा हूं, गाय को भोजन देने का नियम बना लीजिए। गौशाला जाइए और गाय को चारा, रोटी, हरी सब्जियां, पालक, ये सब चीज खिलाइए, इससे लाभ मिलेगा।
सिंह राशि वालों के दिसंबर महीने की बात करें तो भाई देखिए, सिंह राशि आपकी राशि के मालिक सूर्य होते हैं, मुख्य ग्रह सूर्य है। आप खुद ही स्क्रीन पर देखिएगा तो आपकी राशि के मालिक सूर्य चतुर्थ भाव में मंगल के साथ, बहुत ही अच्छी कंडीशन। सूर्य और मंगल चतुर्थ भाव में होने की वजह से थॉट प्रोसेस को लेकर, करियर को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर, नए डिसीजंस को लेकर, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, सुख को लेकर बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी, भूमि, घर आदि के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप ये चीज़ प्रयास भी कर रहे हैं तो सूर्य और मंगल का चतुर्थ भाव में होना आपकी इन सारी बातों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ये महसूस भी कर रहे होंगे कि सूर्य चतुर्थ भाव में स्वास्थ्य में सुधार, सूर्य चतुर्थ भाव में प्रतिष्ठा, एजुकेशन, मान सम्मान को लेकर बहुत अच्छा। और इस महीने में तो मैं तो कहूँगा कि सूर्य बहुत ही अच्छे परिणाम दे रहे हैं भाई। मैं कहूंगा कि नेक्स्ट यानी दिसंबर तो दिसंबर, जनवरी को भी मैं आपके बहुत पॉजिटिव देख रहा हूं। और मैं यही कहूंगा कि 2 महीने आपको बहुत मेहनत करने चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे अटके काम पूरे होंगे। क्योंकि कर्म भाव के मालिक शुक्र, करियर बहुत बेहतरीन होगा। सूर्य और मंगल का चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति यहाँ पे प्रतिष्ठा, मान सम्मान को अच्छी करेगी। फिर 16 दिसंबर के बाद पंचम भाव में सूर्य जाएंगे त्रिकोण स्थान पे, तो ये भी एक बहुत अद्भुत स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा समय है सिंह राशि वालों का लिए भी। दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। कुछ सावधानी बोलूँ तो बस इतना ध्यान रखना है कि बुध पंचम में है, थोड़ा पेट का ख्याल रखिएगा, बाकी हर प्रकार से शुभ है। 9, 10, 17, 18, 19 और 20 तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। 9, 10, 17, 18 6 दिन, मतलब दिसंबर के महीने में 6 दिन ऐसे हैं। 9, 10 है, फिर उधर 17, 18 है, फिर 19, 20 है। तो इन तारीखों पर अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये तारीखें थोड़ी सी नॉस्पिशियस है, बाकी सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा। धन की बात, धन का मालिक बुध, लाभ का मालिक बुध है पंचम में, बिल्कुल धन की स्थिति अच्छी। एजुकेशन को लेकर भी सामान्य है, एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, एजुकेशन में यदि कोई बड़े फैसले लेने हैं तो 16 दिसंबर के बाद लीजिए, क्योंकि एजुकेशन के स्थान पे सूर्य आ जाएंगे 16 दिसंबर के बाद। नौकरी को लेकर बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय। आप नौकरी स्विच करिए, नई नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा, ट्रांसफर, हर प्रकार से प्रयास करिए। देखिए, आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। बाकी जो ग्रह है ना, आकाश में बिल्कुल आपकी स्थिति पॉजिटिव हो रही है। और कितने भी ग्रह आपकी कुंडली में खराब क्यों ना हो, आप अपने आप को 20 जरूर पाएंगे इस महीने में। भाई देखो, कोई व्यक्ति, मान के चलो कि कोई व्यक्ति आईसीयू में था और ग्रह बदला तो वो जनरल वार्ड में चला आया, तो ये उसके लिए परिवर्तन है। और कोई व्यक्ति घर में बहुत ही अच्छी स्थिति में था, ग्रह बदला तो उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो उस प्रकार से समझिएगा कि आपकी परिस्थिति और स्थिति क्या है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति है आपके लिए। आपके स्वास्थ्य है, आपका धन बता दिया, एजुकेशन, नौकरी, बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा जा रहा है। शनि सप्तम पे है, बिजनेस भी अच्छा है। मैरिटल लाइफ के लिए शनि सप्तम पे है तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, मनमुटाव ना हो, बातचीत, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लव लाइफ भी आपकी ठीक दिख रही है। सोशल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। लव लाइफ में चूंकि थोड़ी सी बुध पंचम में है, अग्नि तत्व राशि में है और पंचमेश वक्री हैं, तो आपके लव लाइफ में अहंकार की वजह से कोई गड़बड़ी ना हो। और चूंकि 16 दिसंबर के बाद सूर्य भी आ रहे हैं ना, तो आपका प्रेम मोहब्बत का जो ये मामला है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा है ना, इसका ध्यान रखिएगा। सब कुछ अच्छा रहे और अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, उसके लिए एक उपाय बता दे रहा हूँ। कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, जम के मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आने वाले 2 महीनों में आपने कुछ पाया नहीं और आपने ऐसे ही जाने दिया इस 2 महीने को, तो मैं समझता हूँ कि आप फिर गड़बड़ कर रहे हो। भाई, आपको मेहनत करना है, इस 2 महीने को पॉजिटिव करना है और कुछ जरूर लेना है। इस 2 महीनों में आपको अच्छा करना है। उपाय क्या करना है? आदित्य हृदय स्रोत का पाठ यदि आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिए। और कोई नदी, गंगा स्नान, यदि आप गंगा नदी आपके आसपास हैं तो गंगा स्नान करिए। इस महीने में कम से कम 2 बार करिए, पूर्णिमा और अमावस्या पे। या आपके गंगा नदी हैं तो जो भी नदी आपके आसपास बहती हैं, जहां स्नान करने की स्थिति है तो वहां स्नान कर लीजिए। कुछ भी नहीं है तो कोई भी नदी हो तो आप स्नान कर लीजिए। कुछ भी नहीं हो तो कहीं भी जहाँ पे पानी बहुत भरा हो, स्विमिंग पूल हो, वहाँ पे, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे भी ऐसी जगह हैं वहाँ पर स्नान जरूर करिए। तो ये 2 आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।
और कुछ दुर्घटना और कुछ परेशानियां आपको इस समय पे चल रही हो तो एक छोटी छोटी कांच की शीशियों में गंगा जल भर के या कोई स्पिरिचुअल वाटर, मेरी बात समझिएगा, गंगा जल या कोई स्पिरिचुअल वाटर किसी धर्म स्थान का, आप सिख हैं तो गुरुद्वारे में भी बहुत जगह ऐसी, जैसे बंगला साहब में गया था दिल्ली में, वहाँ पे भी एक स्पिरिचुअल वाटर का एक पानी का एक तालाब टाइप का है, तो उसमें भी आप उसमें वहाँ के पानी को भी आप दान करिए, यानी एक कांच की शीशी में उस जल को भर के आप दान कर सकते हैं तो करिए। गंगा जल दान कर सकते हैं तो करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा। अगर ऐसी समस्या नहीं चल रही है तो जो नॉर्मल उपाय हमने बताए उसी से ठीक हो जाएगा। बाकी ग्रह बहुत अच्छे हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं। अगली राशि कन्या राशि की बात करता हूँ, वर्गों की। कन्या राशि वालों का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? देखिए भाई, कन्या राशि की यदि हम आपके बात करें तो आपके राशि के मालिक बुध बनते हैं और बुध चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख स्थान होता है और कन्या राशि की स्थिति में यदि दो केंद्रों का मालिक किसी एक केंद्र में स्वराशि के अलावा बैठ जाए तो केंद्राधिपति दोष लगा देता है। और चतुर्थ भाव में शत्रु राशि का भी बुध है, लेकिन चूंकि लग्नेश केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा हो है तो इसको हम कैसे भूलेंगे। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रगल के बाद सुख जरूर मिलेगा। यानी आप यदि कुछ गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, मोबाइल, कुछ भी सुख सुविधाओं की चीज़ें आप लेना चाह रहे हैं तो कुछ अड़चन आने के बाद वो पूर्ण होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बुध है। सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में 16 दिसंबर के बाद, तो सूर्य बुध का आदित्य योग बन जाएगा। तो ऐसे लोग जो फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कोई इस तरीके के वीज़ा या कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये पॉजिटिव टाइम है, ये हो जाएगा। धन भाव में शुक्र का होना बहुत अच्छा है, धन को लेकर बहुत बेहतर परिणाम, बहुत बेहतरीन परिणाम में यहाँ पे आते हैं। शुक्र का धन भाव पे बैठना बहुत अच्छा होता है। धन को लेकर इस महीने को बहुत अच्छा कहेंगे, भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा कहेंगे, यानी फाइनेंशियल आप जरूर इस महीने मजबूत रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आता, क्योंकि धन भाव में स्वराशि के शुक्र पूरे महीने रहने वाले हैं। सूर्य और मंगल की तीसरी स्थिति नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर बहुत अच्छी है यहाँ पे, और मंगल की भाग्य भाव पे दृष्टि भाग्य को लेकर बहुत अच्छा, तो अच्छा समय है। कन्या राशि वालों के लिए भी ठीक है, बस थोड़े से अपने रिश्तों को संभाल के चलिएगा, थोड़ा हेल्थ ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है। इस महीने को 3, 4, 11, 12, 18, 19, 20 ये आपके लिए लगभग 7 दिन गड़बड़ हैं। 3, 4, 11, 12, 18, 19, 20 दिसंबर, इन तारीखों पर आप अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए इनऑस्पिशियस हैं, आपको लाभ नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप इन दिनों पर आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का मालिक आपका बुध है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख के चलिएगा, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। धन की बात करें तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन भाव का मालिक शुक्र धन भाव में, पूरा महीना धन के लिए अच्छा है। एजुकेशन को लेकर भी ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पंचम का मालिक छठे में बैठा हुआ है। शनि है पंचमे, शनि चीज़ों को मेहनत बहुत कराते हैं, तो थोड़ा मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता भी अच्छी मिलेगी। एजुकेशन हो गया। नौकरी को लेकर कहें तो बुध की दृष्टि, थोड़ी सी मेहनत बहुत करने के बाद, प्रयासों के बाद आपकी नौकरी अच्छी होगी। बिजनेस को लेकर भी यह महीना ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ में यद्यपि राहु सप्तम पर है तो थोड़ा सामंजस्य बैठाना होगा, लेकिन अभी चूंकि राहु इनिशियल डिग्रीज पर है तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। लव लाइफ आपकी जो है ठीक रहने वाली है। सोशल लाइफ भी आपकी ठीक है। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए 2 उपाय आपको मैं बता देता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। डॉग्स को भोजन, घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं उनको खाना जरूर दीजिएगा। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप जो है प्रतिदिन अगर आप 108 बार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये है कर्क सिंह कन्या का राशिफल। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। यदि अपॉइंटमेंट लेना है तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।